तो जो रोलेट एक्ट है वो 1919 से स्टार्ट हुआ था, 1990 में लगा था भैया, ठीक है। अब किसने लगाया था? अंग्रेजों ने लगाया था, ऑब्वियस सी बात है ना, अंग्रेजों। और इस कानून के तहत जो है, मतलब ये जब ये लॉ आया भैया, ये एक्ट आया, उसके बाद अंग्रेजों को एनॉर्मस पावर मिल गई थी, खूब भयंकर इनके हाथ में पावर आ चुकी थी। और ये नियम क्या कहता था पता है? ये एक्ट काई के लिए लगा था कि अगर मान लो अंग्रेजों को किसी के ऊपर भी शक होता था, ठीक है, तो भैया शक के चक्कर में जो है उसको जेल में डाल देते थे 2 साल के लिए। मतलब सिर्फ शक के बुनियाद पे जेल में डाल रहे हैं, तो कितनी बुरी बात है ये। इसी को बोलते थे रोलेट एक्ट बेटा, ठीक है। और इसी को बाद में जो है काला कानून नाम से भी बोला गया, क्योंकि लोगों के लिए तो ब्लैक लॉ है ना, ये ब्लैक लॉ है भैया। ब्लैक लॉ कैसे हुआ भैया? तुम किसी को शक में डाल रहे हो तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए लोगों ने इसका जो है ब्लैक लॉ बोल दिया। मतलब ये कुछ ऐसी बात है कि आप क्लास के अंदर बैठे हुए हो और भैया आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आपके टीचर को आपके ऊपर बस एक शक हो गया है बिना बात की, ठीक है, और उसने आके आपके 2 लपड़े मार दिए, और आपको फिर कितना बुरा लगने वाला है। तो फिर आप बोलोगे ना, या तो टीचर बेकार है यार, ब्लैक कानून लगाया है इसने अपने ऊपर, ठीक है। तो ये है रोलेट एक्ट। तो ऐसे जो है उस समय इंडिया की जो पब्लिक थी वो बहुत नाराज हो गई थी। फिर उसके इसमें जो है गांधी जी आए, और गांधी जी ने क्या करा, ये जो रोलेट एक्ट है इसके खिलाफ में एक मूवमेंट स्टार्ट करा, एक और सत्याग्रह स्टार्ट करा, जिसको हम लोग बोलते हैं रोलेट सत्याग्रह। तो बेसिकली रोलेट सत्याग्रह किसके लिए स्टार्ट हुआ है? गांधी जी ने जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट करा है, उसको रोलेट सत्याग्रह बोलते हैं भैया। और ये पहला नेशन वाइड सत्याग्रह, मतलब इसके अंदर जो है सभी पूरे भारत देश के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अभी तक जितने भी सत्याग्रह हो रहे थे वो कहीं जैसे बिहार में हो गया है ना, कहीं पे गुजरात में हो रहा है, तो पर्टिकुलर एरिया में हो रहे थे। अब ये पहले पूरे देश में हो रहा था भैया, क्योंकि सारे पूरे देश के लोग इसके खिलाफ में थे, इसलिए सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था बेटा, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? 6 अप्रैल गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट विद हड़ताल। गांधी जी ने जो है इसको हड़ताल से स्टार्ट करा, जहां पे रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, है ना, एंड शॉप क्लोज डाउन। बहुत सारी चीजें हुई। क्या क्या भैया? रेलवे वर्कशॉप के अंदर जो है वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया, है ना, बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, लोग स्ट्राइक करने लग गए, हड़तालें करने लग गए, लोग रैलियां निकालने लग गए, कहीं ना कहीं काइंड ऑफ दंगे फसाद भी होने लग गए थे। गांधी जी को नहीं पता था, पर ये सब चीजें हो रही थी भैया, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें होगी तो ये जो अंग्रेज लोग हैं ये चुप थोड़ा ना बैठेंगे, ये भी कुछ तो करेंगे ना। तो भैया इन्होंने क्या करा, लोगों को चुप कराने के लिए, इस रोलेट सत्याग्रह को हटाने के लिए जो है इन्होंने जो लोकल लीडर थे उनको दबोचना स्टार्ट करा, उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया भैया इन्होंने, ठीक है। और तो और जो गांधी जी थे ना, उन गांधी जी को ये दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे थे। दिल्ली उस कैपिटल थी, उसमें घुसने नहीं दे रहे थे भैया। क्यों? क्योंकि अगर गांधी जी वहां पर आएंगे तो फिर दिल्ली से भी माहौल बनाएंगे और ज्यादा, इसलिए जो है गांधी जी को घुसने नहीं दे रहे थे वहां पर, ये ठीक है। अब क्या हुआ, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, लोकल लोगों को जो है जेल में डाल दिया, गांधी जी को आने नहीं दे रहे दिल्ली में, तो लोग, जनता भड़क गई भैया। जैसे ही जनता भड़की, फिर भैया लोग जो है जोरों शोरों से चिल्लाने लग गए, अटैक करने लग गए। तो लोगों ने बैंक पे अटैक कर दिया, पोस्ट ऑफिस में अटैक कर दिया, बहुत सारे रेलवे स्टेशन में अटैक कर दिया, जगह जगह पे अटैक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, दंगा भड़क गया वहां पर भैया, ठीक है। अब ऐसे में जो है फिर अंग्रेज बिल्कुल चुप बैठने वाले नहीं थे, तो उन्होंने जो है बेटा वहां पे क्या लगाया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जो है वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड, ठीक है। फिर भैया अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगाया, और भैया उस मार्शल लॉ का जो कमांड है वो किसके हाथ में गई, जनरल डायर के हाथ में गई, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत फेमस घटना है, इतिहास की बहुत दुख भरी घटना है, ठीक है, वो आपको मैं समझाने वाला हूं, जिसका नाम है जलियांवाला बाग बेटा, ठीक है।